आज का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई टू स्ट्रिंग्स। क्वेश्चन बोल रहे गिवन टू नंबर्स एज स्ट्रिंग्स, मतलब दो नंबर गिवन होंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में, S1 और S2 की फॉर्म में। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही निकालना है। फिर आगे बोल रहा है नोट द नंबर्स कैन बी नेगेटिव एंड यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी बिल्ट इन फंक्शन और कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू इंटीजर। देयर कैन बी जीरोज इन द बिगिनिंग ऑफ नंबर। तो बोलना चाह रहा है कि हमें जो स्ट्रिंग्स गिवन होगी उनको डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके नहीं बनाना है, हमें विदाउट इनबिल्ट को यूज़ करते हुए करना है, खुद से मतलब कोड लिखना है हर एक चीज़। तो जैसे S1 गिवन है, S1 को बोल रहा है कि कोई भी जो स्ट्रिंग है उसकी शुरुआत में जीरो हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ ले लेते हैं 2 3 3, ये एक नंबर है मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में। और एक S2 ले लेते हैं जो कि नेगेटिव ले लेता हूँ, 4 3 2 है। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट S1 क्रॉस S2, जो प्रोडक्ट आएगा उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में आउटपुट दे मतलब रिटर्न करना है। इसका प्रोडक्ट हम जनरली कैसे निकालते हैं, 0 0 2 3 3 ऐसे लिखा, 4 3 2, और माइनस अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि माइनस के लिए हम एक काम कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल ले लेंगे दो, जो एक ए वेरिएबल जो S1 का साइन बता रहा होगा, एक बी वेरिएबल जो S2 का साइन बता रहा होगा। तो अभी साइन की टेंशन नहीं करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते थे, 2 को 3 से करा, 2 को मतलब इस वाली सब से करा, 6 6 4 0 0, यहाँ 0 आता है, फिर 9 9 6 0 0, फिर अब 2 0 आएंगे, 12 12 और एक 13, 8 और एक 9 और 0 0। अब इनका सम करते हैं तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा 6 5 9 और 4 13, 2 15 और एक 16, 10 9 और एक 10। ये नंबर आया है, मतलब ये प्रोडक्ट आया है। अब इस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जो शुरुआत के जो जीरो है उनको रिमूव करके जो प्रोडक्ट आएगा उसको रिटर्न करवाना है। तो इस वाले केस में प्रोडक्ट है ये, जो हमें रिटर्न करवानी होगी वो कौन सी स्ट्रिंग करवानी होगी, 1 0 0 6 5 6। अभी इसको रिटर्न नहीं करवाना, इसके बाद हमें एक चीज़ चेक करनी है, ये इसमें अगर ऐसा हुआ ए 0 से बड़ा है और एंड बी छोटा है, या फिर ए छोटा है और बी बड़ा है, उस वाले केस में क्या करेंगे, इसके आगे माइनस, इस स्ट्रिंग के बिगिनिंग में माइनस अपेंड कर देंगे। तो 6 5 6 इसको रिटर्न कर दिया। अगर ऐसा नहीं है उस वाले केस में इसको कर देंगे, अगर नहीं है तो, अगर है तो ये करेंगे। ठीक है, ये इसकी अप्रोच मैं यूज़ करूँगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है। इसमें बस एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। तो जैसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, एक नंबर की लेंथ n1 है और दूसरे की n2 है, तो जो इनका प्रोडक्ट होता है उसकी लेंथ मैक्सिमम क्या होती है, n1 प्लस n2, और मिनिमम होती है n1 प्लस n2 माइनस 1। तो जो वर्स्ट केस है n1 प्लस n2, इस इतने साइज की मैं एक एरे लूँगा n1 प्लस n2 की। उसमें क्या करूँगा, स्टार्टिंग में इस दो को पकड़ूंगा और इस पूरी नंबर को पकड़ूंगा, एक एक एलिमेंट पे जाके मतलब प्रोडक्ट करवाया। तो और एरे में मतलब आखिरी से फिल करवाऊंगा, स्टार्टिंग से नहीं करवाना। और नंबर्स को भी, इसको भी आखिरी से पकड़ना है, इसको भी आखिरी से, तो ऐसे फिल करवा दूंगा। जैसे ये पूरी फिल हो गई, इस नंबर की बारी आएगी, इसको जब करवाऊंगा तो यहाँ से नहीं करवाऊंगा, एक हमें छोड़ना है क्योंकि 0 गिवन अगले में, तो उसको यहाँ से करवाना है। इसकी जो लेंथ होगी -2 से, स्टार्टिंग में यहाँ -1 से करवा रहे थे, मान लेते हैं इसकी लेंथ है ना, तो n-1 से करवा रहे हैं, फिर अगली में n-2 से करवाएंगे, उससे अगली इटरेशन में n-3 से करवाएंगे, इस तरह से। तो n-2 से जब इसको करवाएंगे 3 से, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे पूरे से, तो यहाँ से फिल करना स्टार्ट करूँगा। और साथ साथ क्या करूँगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे नंबर है उसको ऐड करता जाऊँगा। मान लेते इसमें एरे ऑफ के पड़ा है, तो एरे ऑफ के में क्या करूँगा, जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो, ये मतलब ये वाली चीज़ मैं यूज़ करूँगा। इस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ इसको। तो मैं इसका कोड कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा।
स्टार्टिंग में दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ ले रहा हूँ, इंट n1 इक्वल टू s1 डॉट लेंथ इंट n2 s2 डॉट लेंथ, एक इंट a ले रहा हूँ। यहाँ पे इंट a मतलब साइन बताएगा मेरे को। अगर s1 डॉट कैर एट 0 अगर वो इक्वल है माइनस के, इफ वाली कंडीशन को लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। ये जो क्वेश्चन मार्क ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये है ट्रू है तो a में आएगा -1 एल्स 0। मैं ऐसे पुट कर रहा हूँ। इसी तरह से b को कर रहा हूँ s2 डॉट कैर एट 0 अगर इक्वल है माइनस के, अब है इक्वल तो -1 नहीं तो 0। अब यहाँ से 4 इंट i इक्वल टू 0, 0 नहीं, हमें एंड से चलना है, n1 -1 i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। चेक करना हमें कब तक करेंगे ये, जब तक कि हम या तो i इक्वल टू 0 तक नहीं आ जाते, या फिर इफ़ s1 डॉट कैर एट i अगर नॉट इक्वल टू माइनस है, माइनस का मतलब या तो बिगिनिंग में आ गए हैं, बिगिनिंग से जस्ट आगे वाली मतलब 0th इंडेक्स पे, अगर ये नहीं है तभी हम चलेंगे। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, एक 4 इंट j इक्वल टू n2 -1 j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 j माइनस माइनस। इसमें भी सेम होगा, इफ़ s2 डॉट कैर एट j अगर माइनस के इक्वल नहीं है। प्लस वाले केस में तो प्लस होता नहीं है, क्योंकि जो नंबर होता है वो ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट प्लस होती है। अगर ये नहीं है तभी हम आगे मूव करेंगे। आगे क्या करना है, यहाँ पे एक इंट कैरी लेना है, 0 रहेगा, और एक इंट के लेना है जो i मतलब के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार ध्यान से देखना है, n1 प्लस n2 -1। के मतलब मैं अगर एरे में, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना, अगर एरे है मेरे पास जिसकी लेंथ है n1 प्लस n2 इसकी लेंथ है, तो जो ये वाली सेल होगी इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, n1 प्लस n2 -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n1 ऐसे n1 -1 प्लस n2। और जैसे ही अगली वाली आइट्रेशन में जाएंगे, जैसे क्या करा था 1 2 3 है, अगर इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 2 का कुछ आएगा, यहाँ पे x x x, फिर यहाँ पे 0 करके यहाँ पे भी x x x आता है। तो मतलब आखिरी वाली सेल में फिल नहीं कर रहे हम, फिर आगे से यहाँ से कर रहे हैं। तो जैसे नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी हम यहाँ से फिल करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हर बार इसको एक माइनस करना पड़ेगा, n1 -1 n1 -2 इस तरह से। तो ये कब तक मैं माइनस करूँगा, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है मैंने, n1 प्लस n2 -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n1 -1 प्लस n2, और n1 -1 क्या है, i है, तो i लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये समझाने के लिए था। अब हमें एक इंट x है मल्टीप्लाई करना है s1 डॉट कैर एट i -0। इससे मैं जो कैर है कैरेक्टर उसकी इंटीजर वैल्यू निकाल रहा हूँ, s2 डॉट कैर एट j -0। ये प्रोडक्ट आ गया दो नंबर्स का, इसमें कैरी ऐड करना होगा और साथ साथ एरे ऑफ के, क्योंकि जब ऐड करेंगे इस वाली कंडीशन में मार्कर, हाँ जैसे यहाँ पे तो चलो डायरेक्ट लिख दिया, पर जैसे अगले आइट्रेशन में ऐड करते हैं तो जो ये होगा ये एरे ऑफ के में स्टोर्ड होगा पहले। तो नेक्स्ट एरे के को अपडेट करने के क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 9 को अपडेट करने के लिए। ये मतलब इस तरह से कर रहा हूँ यहाँ पे। अब एरे ऑफ के को फिल करना है, वो आएगा x मोडुलो 10 और कैरी क्या आएगी x डिवाइड बाई 10।
और के को माइनस माइनस भी करना है। यहाँ पे आएगा इफ जो कैरी बच जाता है, अगर एंड तक कैरी अगर 0 से बड़ा है तो एरे ऑफ के इक्वल टू कैरी, ये फिल कर देगा, मतलब मल्टीप्लाई करके पूरी एरे में फिल कर देगा नंबर्स को इंट की फॉर्म में, क्योंकि इंट एरे लिया था। इंट एरे तो लिया ही नहीं है, इंट एरे न्यू इंट n1 प्लस n2। ठीक है, अब हमें क्या करना, आउटपुट है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में करवाना है, तो अब इस एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर लूँगा, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, इसमें फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n1 प्लस n2, आई प्लस प्लस, जो शुरुआत के जीरोज अगर उनको निकालना है तो उसके लिए मैं ये लूप यूज़ कर रहा हूँ वाइल। इसमें देखना, अगर आई लेस देन n1 प्लस n2 एंड एक फ्लैग लेना पड़ेगा, ट्रू है, एंड जो एरे ऑफ आई है वो 0 है, तब आई प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे एक बूलियन फ्लैग इक्वल टू ट्रू, फिर जैसे ही इससे बाहर आएंगे फ्लैग को फॉल्स करना है और चेक करना कि आई अगर n1 प्लस n2 से छोटा है तो स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर देंगे वैल्यूज़ को, अपेंड एरे ऑफ आई। ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बूलियन है वो मैं इसलिए ले रहा हूँ, जो फ्लैग है वो चेक करेगा कि जो स्टार्टिंग के 0 है, अगर कोई ऐसी वैल्यू होती, अगर जो अपने पास प्रोडक्ट आया वो कुछ ऐसा होता 004 004, तो जो शुरुआत के 2 0 हैं इनको हमें नेग्लेक्ट करना है और स्ट्रिंग में 4004 को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वाई इस लूप की हेल्प से। इसमें क्या कर रहा हूँ, जो ये अंदर वाला ये है, ये वाला, इसमें जो शुरुआत के जीरोज हैं, शुरुआत में फ्लैग ट्रू है तो जैसे यहाँ पे गया फ्लैग ट्रू है, आई को बढ़ा दिया, यहाँ भी फ्लैग ट्रू है, आई को बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पे आया तो फ्लैग को उसने फॉल्स कर दिया। तो इसका मतलब है वो आगे की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेगा। यहाँ पे 0 अब आएगा भी तो भी मतलब इसको अपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग ट्रू है, इस ऊपर वाले वाइल के अंदर जा ही नहीं रहा। अब अपने पास आ गई स्ट्रिंग बिल्डर, अब हमें साइन चेक करने हैं। इफ़ a लेस देन 0 है एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0, अगर ये है, उससे पहले जो स्ट्रिंग बिल्डर है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ sb.to स्ट्रिंग की हेल्प से। अब जो स्ट्रिंग है इसके अंदर आंसर है, अब इसको साइन मतलब इसको साइन देने हमें कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अगर ये वाली कंडीशन है तो स्ट्रिंग में माइनस, बिगिनिंग में माइनस को अपेंड करना होगा स्ट्रिंग। और एक कंडीशन और आएगी यहाँ पे, इफ़ जो स्ट्रिंग की लेंथ है अगर वो 0 है, 0 कौन से केस में होगी अभी बताता हूँ। 0 जैसे अगर एक स्ट्रिंग 0 है, दूसरी स्ट्रिंग भी 0 है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आना चाहिए आंसर में, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आएगा। पर यहाँ पे क्या आएगा इस वाले केस में, इस स्ट्रिंग बिल्डर में तो ठीक है, मतलब इस यहाँ से ये, तो जैसे इस वाइल के अंदर जाएगा ना ये, तो ये सारे 0 आते रहेंगे तो एंड तक चला जाएगा, कुछ अपेंड ही नहीं हुआ इसमें। जब अपेंड नहीं होगा तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, 0 होगी। जब 0 होगी तो हमें 0 को रिटर्न करवाना है, नहीं तो एंड में स्ट्रिंग को। ये तो चल गया, और मैं
जीरो जीरो वाला चला देता हूँ, जीरो 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 जीरो। ठीक है, एक और इनपुट ले लेता हूँ नेगेटिव का, माइनस ठीक आ रहा है, सबमिट। तो ठीक आ रहा है, मतलब सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस वो एरे मतलब स्ट्रिंग से जो इंटीजर वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कैर की फॉर्म में, और कैर से मतलब इंट फाइंड कर रहा हूँ। इस तरह से थोड़ा सा मतलब लिखने में थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, पर अप्रोच बिल्कुल ही सिंपल है। तो एक बार क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ अच्छे से, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। S1 मान लेते हैं 1 2 3 है, 1 2 3 नहीं 4 2 3 है, और S2 ये दोनों स्ट्रिंग की फॉर्म में, S2 है 3 3। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ठीक है, N1 इसकी लेंथ है पहले की, N2 S2 की लेंथ है। A में क्या आएगा, यहाँ पे A में -1 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, और B में यहाँ पे 0 आएगा। अब जैसे एरे एरे की लेंथ क्या होगी, यहाँ पे एरे की लेंथ 3 और 2 5 होगी, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट एरे में सारे एलिमेंट 0 पड़े होते हैं इनिशियली। अब मैं आई को n-1 से चला रहा हूँ, n-1 क्या है, इसकी लेंथ है, तो 2 2 1 और 0, 2 नहीं 3, ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 और ये 2, क्योंकि इसकी लेंथ 4 है, -b है इंक्लूडेड, 3 2 1 0, और S2 कहाँ से चलेगा 1 और 0, इस तरह से। ये इस वाले लूप में S2 चल रहा है, इसको वैसे मैं उल्टा ले रहा हूँ, इसको ये मैं इसको S2 मान रहा हूँ और इसको S1 मान रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी समझने के लिए देख लो, क्योंकि N1 को N2 से मतलब S1 को S2 से मल्टीप्लाई करो या फिर S2 को S1 से, प्रोडक्ट तो सेम ही आना है। तो एक K है, K को स्टार्टिंग में क्या ले रहा हूँ, N1 + N2 -1, मतलब कि ये वाली लेंथ स्टार्टिंग में K यहाँ पे है, इसको N मान लेता हूँ, तो n-1 इसकी लेंथ N है, तो 0 1 2 3 4, तो K अभी यहाँ पे है। अब जैसे ये चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम चेक करेंगे अगर यहाँ पर आ गए हैं तो आगे और चेक नहीं करना। तो बेसिक मतलब असली जो कोड है वो ये है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे कि -4 2 3 है, तो इसमें 4 2 3 उठाया मैंने और 3 3, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 3 9, 3 2 6 12 मल्टीप्लाई, फिर 9 6 और 12, इससे क्या आएगा प्रोडक्ट, मतलब इन प्रोडक्ट आ गया। अब इसको सम करेंगे, 6 9 और 6 15, 6 और 2 8 और 1 9, 2 और 1 3, और ये आएगा प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट आया 1 3 9 5 9। ये हमारी एरे के अंदर है एलिमेंट्स, तो यहाँ तक एरे के अंदर है। इसके जो नीचे काम कर रहे हैं वो सिंपल है, एरे को इन एलिमेंट्स को मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में अपेंड करवा रहा हूँ, उसको बाद में समझेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। 1 3 9 5 9 आया। अब ये कैसे आएगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले जब ये 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो इस एरे में क्या फिल होगा, यहाँ पे 9 होगा, फिर इस यहाँ 6 होगा, 2 और 1। ठीक है, ये एक आई पे हो रहा है, आई जब इस आई पे हो रहा है, मतलब आई की एक आइट्रेशन पे ये हो रहा है और जे पूरा चल रहा है। जैसे ये पूरा चला तो जो नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी, आई जब एक माइनस होगा, तो उसमें हम के को भी एक अपडेट कर रहे हैं, के को हम यहाँ से फिल नहीं करवा रहे, के को अब यहाँ से करवा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, एक बार समझा देखना अच्छे से थोड़ा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। तो एक एरे है हमारे पास 5 साइज की, अब ऑलरेडी पहली आइट्रेशन में ये नंबर्स फील्ड है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। अब
जैसे दूसरी आइट्रेशन चलाया तो S1 डॉट कैर एट आई माइनस 0 क्या होगा, 9 होगा। 9 को ऐड करवा रहा हूँ, मतलब कैर एट इसको जब इस पूरे से करवाऊंगा तो 3 को 3 से करवाए 9, तो ये जो ये वाला है यहाँ तक ये 9 दे देगा, प्लस कैर ये जो कैरी है वो कैरी क्या देगा, ऊपर से कैरी क्या आएगा, इस वाले 9 से कोई कैरी नहीं आएगा, 0 देगा, प्लस जो एरे ऑफ के है ये क्या देगा। अब के हमारा यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे, इस अब ऊपर वाली इस वाली एरे में यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 और 9 क्या होगा 15। अब ये एरे ऑफ के में क्या जाएगा, देखो यहाँ तो 9 आएगा एज इट इज, हम यहाँ से फिल कर रहे हैं n-2 से। अब एरे ऑफ के में क्या जाएगा 15 मोडुलो 10, मतलब 5 जाएगा इसमें, और कैरी क्या जाएगा अगले आइट्रेशन में, कैरी जाएगा 1। 15 डिवाइड बाई 10 क्या होता है 1 होता है। तो जैसे 1 गया तो इस 3 को इस 2 से करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ये रहा 6। तो 6 में तो अब जो ये है कैर एट आई और कैर एट S1 का जो कैर है ये इंटू S2 का जो कैर है J पे, जो 3 इंटू 2 करेंगे तो ये 6 देगा हमें, और ऊपर से एक कैरी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और एरे ऑफ के क्या है इस वाले केस में 2 है। जब 2 है तो इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 6 और 2 8 और 1 9, तो यहाँ पे 9 फिल करवाऊंगा मैं। तो जैसे कि इसमें 9 5 9 है, तो इसी तरह से आगे के 2 नंबर्स और ऐड हो जाएंगे। अब इसमें देखना एक चीज़ और, तो अगर इसको फिल करवा दिया फिर 3 आया और फिर 1 आया, पर अगर कुछ ऐसा होता हमारे पास नंबर, हाँ इसमें हो रहा है वैसे, ये 1 आएगा नहीं अभी, यहाँ तक बस इतना फिल होगा, ये 3 होगा 9 होगा 5 होगा और 9 होगा, और जो ये 1 है ये कैरी के फॉर्म में आएगा अपने पास। तो हम आगे चेक करवाएंगे, अगर कैरी 1 से बड़ा है तो जो के की पोजीशन है उस पर फिल कर दिया, अगर नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली बाई डिफ़ॉल्ट 0 तो रहता ही है। फिर इसके आगे नीचे तो बस सिंपल है, इस जो एरे है मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जो नंबर आई है क्या आई है, ये आई है 13959, एरे की फॉर्म में है ये, तो इसके अंदर सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं। तो मैं यहाँ पे जो ये लूप है 4 ये वाला, इसमें सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्ट्रिंग बिल्डर है SB नाम का उसमें 13959 को अपेंड करवा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप पूछ सकते हो कि मैं स्ट्रिंग बिल्डर ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग क्यों यूज़ नहीं कर रहा, डायरेक्ट स्ट्रिंग कर लूँ। स्ट्रिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इसमें हम अगर एक स्ट्रिंग फॉर्म हो जाती है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें माइनस नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, अगर मैं ऐसे कॉल करता हूँ स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस समथिंग एक्स करता हूँ, तो जब एक्स करूँगा तो जो ये स्ट्रिंग है ये पहले वाली स्ट्रिंग नहीं रहेगी, अब एक नई स्ट्रिंग बनेगी, और फिर उस स्ट्रिंग में जो अपडेटेड स्ट्रिंग होगी वो आएगी। तो इससे क्या हो रहा है, हर बार एक नई स्ट्रिंग बना रहा हूँ तो स्पेस कंज्यूम ज़्यादा कर रही है। और स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, इम्यूटेबल नहीं होता, उसमें हम अपेंड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है, एरे की स्टार्टिंग वाले पॉइंट से गए एंड तक, अगर आगे 0 है तो 0 को रिमूव कर रहा हूँ इस वाले लूप से, अगर 0 नहीं है तो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर जो मेरी आई है वो वैलिड है उस केस में मैं इस वो स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर रहा हूँ एरे ऑफ आई। फिर एंड में क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग str नाम लिया, स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, यहाँ पे साइन चेक कर रहा हूँ क्या जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव आया तो जो माइनस है वो अपेंड करवा दिया स्ट्रिंग के बिगिनिंग में, अगर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करवाना। और एक और केस है यहाँ पे, इफ़ स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 0 है। 0 किस केस में आएगी, अगर 2 स्ट्रिंग है S1 1 2 3 4 है
और S2 क्या है, मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग अगर जीरो है, एटलीस्ट एक, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 0 0 0 ऐसा आएगा। जब ये आएगा तो उस जब इस लूप में जाएंगे हम, जब एरे को कन्वर्ट कर रहे होंगे स्ट्रिंग बिल्डर में, तो आई प्लस प्लस हो के ये लूप से बाहर चला जाएगा और स्ट्रिंग बिल्डर में कुछ अपेंड ही नहीं हुआ। इसका मतलब स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ जीरो है, स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ जीरो है तो स्ट्रिंग की भी जीरो होगी। तो जब लेंथ जीरो है उस केस में जीरो आउटपुट करवाना है, क्योंकि जब जीरो से मल्टीप्लाई कुछ नंबर होगा तभी तो प्रोडक्ट जीरो देगा। तो ये वो वाला केस है, और फिर एंड में स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, इसका कोड लेंथी लग सकता है पर सिंपल है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये था आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।